जगदीप धनखड यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा स्वीकारलेला आहे। प्रकृतीच्या कारणास्तव धनखड यांनी राजीनामा दिलाय, तो आता स्वीकारण्यात आलेला आहे। प्रकृती जर आपली बिघडली असेल आणि त्या पदावर राहून आपण त्या पदाला न्याय देऊ शकत नाही, अशा वेळी असे निर्णय घ्यावे लागतात। मला वाटतं जे काही कारण त्यांनी सांगितलं आहे ते संयुक्तिक असावं, कारण दुसरं काही कारण राहू शकत नाही। धनखडजी इतकं बोलकं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांचं जीवन निष्कलंक आहे, त्यामुळे निष्कलंक व्यक्तीबद्दल संशय घेऊन योग्य नाही कोणी या ठिकाणी यावर काही बोलणं। आता 74-75 वर्षी त्यांची प्रकृती जर चांगली नसेल आणि त्या पदाला ते जर त्या ठिकाणी साजेसं काम करणार नसेल तर मला वाटतं त्यांनी हा निर्णय घेतला असेल। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट। मतलब हद हो गई, राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। तो बात तो सही होगी, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो नेचुरली स्वास्थ्य के कारण तो है। तो फिर लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। ठीक है, वो कोई कौन क्या सवाल उठाता, इसको कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने खुद से कुछ बात कही है तो विश्वास रखना चाहिए। धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड वो मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे, और उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था, और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो, सबकी बातें सुनते थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है इसके पीछे क्या रहस्य है, ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। राजनीति को कुछ अलग टर्न मिल रहा है क्या? अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं, कुछ अलग समीकरण हो रहा है क्या? ये भी एक बात है। और कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, ये भी सबको जानने की इच्छा है। लेकिन एक बिल्कुल है कि राज्यसभा फेयरली चले, यही हमारी मांग रहेगी। कि उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ होगा तो हम कहने के लिए कुछ भी उचित नहीं रहेंगे। लेकिन एक ही बात है कि कल पहला ही दिन था अधिवेशन का और सांसद का, और सांसद भवन के पहले दिन में ही अगर कोई इस्तीफा दे रहा है, वो भी उपराष्ट्रपति महोदय दे रहे, तो इसमें बिल्कुल पीएम साहब से या पूरी जो सिस्टम है वहीं कहीं से तो स्टेटमेंट आना जरूरी है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।